हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नासागत रोग जो कि 31 होते हैं उनको याद करने की ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर कर लें कि नासागत रोग कितने होते हैं। 31 होते हैं जो कि आचार्य सुश्रुत ने बोला है। तो आचार्य सुश्रुत ने नासागत रोग की संख्या 31 मानी है। अब बात करते हैं कि इनको याद कैसे करना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है। दीपू और अक्षत ने रक्त पित्त पूज शोणित का नासा से पाप नाश किया। तो दोस्तों, दो कोई लड़के हैं दीपू और अक्षत, वो क्या करते हैं, दो डिजीज है रक्त पित्त और पूज शोणित। तो इन दोनों को क्या करते हैं, नासा से पाप नाश करवाते हैं। तो नासा के द्वारा मीन्स नासा मार्ग के द्वारा क्या करते हैं, कोई भी चिकित्सा विधि को उपयोग करते हैं। धूमपान को, नस्य को, अवपीड़न नस्य को, कुछ भी यूज करते हैं चिकित्सा कर्म को, और रक्त पित्त और पूज शोणित का क्या करते हैं, पाप नाश कर देते हैं। तो आप दिमाग में रखिए कि दीपू और अक्षत दो लड़के हैं जो क्या करते हैं, दो डिजीज रक्त पित्त और पूज शोणित का क्या करते हैं, नासा से पाप नाश कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ नासा इसलिए यूज किया है क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चालाकी के अंदर ट्रिक है, कंफ्यूजन ना हो कौन सी ट्रिक किसके अंदर यूज होगी, इसलिए यहाँ पर इस तरह की वर्डिंग यूज की गई है। तो आप ट्रिक ध्यान में रखें कि दीपू और अक्षत ने रक्त पित्त पूज शोणित का नासा से पाप नाश करवाया। अब आपको किस तरह से इसको डिकोड करना है। सबसे पहले जो दीपू वर्ड है उससे आपको ध्यान में रखना है, दी से याद करना है दीप्त, जिसको नासा दीप्त भी बोलते हैं। तो दी से क्या याद करना है, दीप्त या नासा दीप्त। देन दीपू के पू से याद करना है पूतिनस्य। देन पू से याद क्या करना है आपको, पूतिनस्य। आगे बात करें जो अक्षत वर्ड से, उससे आपको याद करना है, अक्षत के अ से याद करना है अपीनस। देन जो अक्षर है उससे दो बनेंगे, शवथु और ब्रंशथु। तो इन दोनों की राइमिंग एक जैसी है, तो आप अक्षर से दो बना लें, शवथु और ब्रंशथु। आगे बात करें तो जो हमने रक्त पित्त और पूज शोणित लिखा है उससे आपको दो डिजीज बनाना है, उसके आगे आपको नासागत लिख देना है। तो दो डिजीज और नासागत रोग की बन जाएगी, नासागत रक्त पित्त और नासागत पूज शोणित। क्या किया दोस्तों, सबसे पहले दीपू के दी से बनाया दीप्त, जिसको नासा दीप्त भी बोलते हैं। दीपू के पू से बनाया पूतिनस्य, अक्षत के अ से बनाया अपीनस, और जो अक्षत वर्ड है उसके अक्षर से दो बनाए, शवथु और भ्रंशथु, क्योंकि दोनों राइमिंग में एक जैसे हैं। फिर जो दो डिजीज हमने लिखी है रक्त पित्त और पूज शोणित, उन दोनों के आगे आपको क्या करना है, नासागत लिख देना है। तो ये दो नेक्स्ट जो होंगे नासागत रोग बन जाएंगे। आगे आपको क्या करना है, जो नासा लिखा हुआ है आगे हमने क्या लिखा है, रक्त पित्त पूज शोणित का नासा से पापनाश करवाया। तो जो नासा वर्ड लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, 4 बार लिखना है, नासा 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 और नासा। तो क्या किया, 4 बार नासा को लिखा। अब क्या करना है, जो पाप नाश है इससे हम 4 बनाएंगे। नासा जो पाप नाश लिखा हुआ है उसका जो फर्स्ट वर्ड है पा, उससे आप बनाए पाक, तो नासा पाक बन जाएगा। फिर पापनाश के प से बनाना है परिस्राव, तो नासा परिस्राव बन जाएगा। फिर पापनाश के ना से आपको याद रखना है नाह, तो नेक्स्ट बन जाएगा नासा नाह। देन पापनाश के श से आपको याद रखना है शोष, तो बन जाएगा नासा शोष। तो क्या किया दोस्तों, जो नासा वर्ड है उसको 4 बार लिखा, नासा 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 और नासा। फिर जो पाप नाश है उससे हम 4 बनाएंगे, पाप नाश के पास याद करना है पाक, तो नासा पाक बनेगा। फिर पाप नाश के प से याद करना है परिस्राव, तो नासा परिस्राव बनेगा। फिर पाप नाश के ना से याद करना है नाह, तो नासा नाह बनेगा। और श से आपको याद करना है शोष, तो नासा शोष बन जाएगा। इस तरह से इस ट्रिक से आपको यह निम्नलिखित नाम याद हो जाएंगे। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, 7 प्रकार के नासा अर्बुद बताए गए हैं नासागत रोग के अंदर। तो 7 प्रकार के नासा अर्बुद बताए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, मांसज और मेदोज। तो इस तरह से 7 प्रकार के नासा अर्बुद आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है 5 नासा प्रतिशाय। तो 5 प्रकार के प्रतिशाय बोले हैं। अब प्रतिशाय कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आप देख रहे होंगे
अर्बुद के अंदर भी जो स्टार्टिंग के 5 है वो सेम है और नासागत प्रतिशाय में जो 5 लिखे हैं वो भी सेम है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अर्बुद है और प्रतिशाय है उसके अंदर 5 भेद तो सिमिलर रहेंगे, खाली अर्बुद के अंदर 2 आपको एक्स्ट्रा ये जोड़ देना है, मांसज और मेदोज। तो इस तरह से आपको 7 प्रकार के नासा अर्बुद याद हो जाएंगे और 5 प्रकार के प्रतिशाय या बोले 5 प्रकार के नासा प्रतिशाय भी आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 4 प्रकार के नासा शोफ होते हैं और 4 प्रकार के नासा अर्श होते हैं, इनको याद करना है। तो नासा शोफ और नासा अर्श के भेद लगभग सिमिलर होते हैं, पूरे ही सेम होते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि नासा शोफ जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। उसी तरह जो 4 प्रकार के नासा अर्श हैं वो भी सेम होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। दोस्तों एक बार और ट्रिक को मैं रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि नासागत रोग जो होते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 31 होते हैं। इसके लिए हम ट्रिक लगा रहे हैं कि दीपू और अक्षत 2 लड़के हैं जो क्या करते हैं, रक्त पित्त और पूय शोणित जो डिजीज है उसका नासा के द्वारा पाप नाश करवाते हैं। तो नासा के द्वारा पाप नाश करवाते हैं मीन्स नासा के अंदर कोई भी चिकित्सा उपक्रम वो नस्य का यूज करे, धूमपान का यूज करे, उसका यूज करके इन दोनों डिजीज का क्या करते हैं, पाप नाश करते हैं, मीन्स इन दोनों को नष्ट करते हैं। तो सबसे पहले दीपू वर्ड से दी से हमको याद करना है दीप्त या नासा दीप्त, फिर पू से याद करना है पूतिनस्य, अक्षत के अ से याद करना है अपिनस और अक्षर से 2 बनेंगे शवथु एंड भ्रंशथु। फिर जो दोनों डिजीज है रक्त पित्त और पूय शोणित, उन दोनों के आगे आपको नासागत लगा देना है। तो नासागत रक्त पित्त और नासागत पूय शोणित बनेगा। फिर आगे आपको क्या करना है, जो नासा वर्ड लिखा है उसको 4 बार लिखना है, नासा 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 और नासा। फिर क्या करना है, जो पाप नाश है उससे इनके पीछे की वर्डिंग बनानी है। पाप नाश के पास याद करना है पाक, तो बन जाएगा नासा पाक। पाप नाश के प से याद करना है परिसराव, तो नासा परिसराव। देन ना से याद करना है नाह, तो नासा नाह। और श से याद करना है शोष, तो नासा शोष बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 7 प्रकार के नासा अर्बुद होते हैं। तो 7 प्रकार के नासा अर्बुद कौन कौन से होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और मांसज और मेदोज। फिर 5 प्रकार के नासा प्रतिशाय होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। तो दोस्तों जो अर्बुद है और प्रतिशाय है उसके स्टार्टिंग के 5 भेद सिमिलर हैं, वो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। खाली अर्बुद के अंदर आपको 2 एक्स्ट्रा याद करना है, मांसज और मेदोज। आगे बात करें तो 4 प्रकार के नासा शोफ होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। उसी तरह 4 प्रकार के नासा अर्श भी होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज करके बड़ी आसानी से जो नासागत रोग 31 होते हैं उनको याद कर पाएंगे। दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा जिसके अंदर आप देख पाएंगे जितने भी हमने डिजीज पढ़ी है इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही ट्रिक्स के द्वारा मैं आपको इनकी चिकित्सा भी याद करवाऊंगा और बड़ी आसानी से आप नासागत रोग को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।